हाय स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 का चैप्टर 7 जो है इंटीग्रेशन है उसका एक्सरसाइज 7.4। आज की क्लास में हम बेसिकली 7.4 एंड 7.5 कंप्लीट करेंगे, जिसमें आपको पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है और उसके हेल्प से आप इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करोगे ये बताया जाएगा। तो एक्सरसाइज 7.4 जो है बेसिकली इसमें हम कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, उन स्टैंडर्ड फॉर्मूले के यूज से हम इन क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करते हैं। तो सबसे पहले देखो आपके पास जो एक्सरसाइज 7.4 है उसका फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या गिवन है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है इंटीग्रेशन ऑफ 3x² dx अपॉन में x⁻6 + 1। अगर इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखो, एक्सरसाइज 7.4 का ये फर्स्ट क्वेश्चन है। हमें इसमें प्रॉब्लम क्या है कि x का जो पावर 6 है इसका इंटीग्रेशन नहीं पता। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, x के पावर 6 को आप इस तरीके से ब्रेक करो या इस ऐसे पावर में कन्वर्ट कर दो जिससे अगर आप उसे t पुट करो तो आपको क्या मिल जाना चाहिए, 3x² मिल जाना चाहिए। ठीक है, तो 3x² मिलने के लिए आपको बहुत अच्छे से पता है कि हमें क्या करना पड़ेगा। तो x⁻6 को ध्यान से देखो तो 3x² dx अपॉन में x के पावर 6 को क्या आप x⁻3 और बाहर में हम 2 लिख सकते हैं और ये प्लस का 1। अब x के पावर 3 को t पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, 3x²। एक्सरसाइज 7.2 है ना। तो इससे पहले ध्यान से देखो तो 1 का जो स्क्वायर है हम लिख सकते हैं। नाउ लेट x³ इक्वल्स टू t, d/dx ऑफ x³ आ जाएगा आपका 3x² dx इक्वल्स टू dt। इसका सब्सटीट्यूशन कहाँ पे करोगे आप, तो यहाँ पे, तो ये हमारा हो जाएगा dt अपॉन में x के पावर 3 को हमने क्या लेट किया है t और यहाँ क्या है पावर 2, तो ये हो जाएगा आपका t का पावर 2 प्लस 1 का पावर 2। तो अब ये किस फॉर्म का है, तो ये फॉर्मूला जो है आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले देखो क्या है, अगर आपका क्वेश्चन इस फॉर्म में आ जाए dx अपॉन में x² प्लस a² के फॉर्म में आ जाए तब आप यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे, ये किसके इक्वल होता है, तो tan इनवर्स x/a प्लस c। किसके इक्वल होता है, tan इनवर्स x/a प्लस c। अब ये क्वेश्चन और ये दोनों क्या सेम है, बस यहाँ पे वेरिएबल क्या है x और यहाँ पे आपका वेरिएबल क्या है t। ठीक है, तो ये जो tan इनवर्स है इसके यहाँ पे 1/a लेते हैं तो a हमारा 1 है बेसिकली, इसलिए मैंने यहाँ पे 1/a नहीं लिखा है। जो tan इनवर्स dx अपॉन में x² प्लस a² का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c, बट a हमारे पास 1 है इसलिए हमने यहाँ पे नहीं लिखा। आप चाहो तो इसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, tan इनवर्स x/a। ए भी यहाँ पे 1 है तो ये ए ना लिखो तो भी काम चलेगा आपका। तो ये हमारा देखो क्या हो गया, dt के फॉर्म में है तो tan इनवर्स x के बजाय हम क्या लेंगे, t लेंगे, तो t अपॉन में a, और a हमारे पास देखो यहाँ पे क्या है 1 है तो अपॉन में 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो tan इनवर्स t प्लस c। अब हमारा जो आंसर आया है वो t के टर्म्स में आया है, बट हमें जो क्वेश्चन दिया गया था सॉल्व करने के लिए वो x के टर्म्स में दिया गया था। तो अब इसे वापस से यहाँ पे t की वैल्यू पुट कर दो, ये हो जाएगा tan इनवर्स और x की t की जो वैल्यू है वो x³ है, तो ये रहा आपका फाइनल आंसर। इसमें जो है 5 से 6 क्वेश्चन स्टार्टिंग के जो है कुछ 7.2 से रिलेटेड है, मींस इसमें 7.2 का जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड उसका यूज किया गया है, देन फर्दर इसमें फॉर्मूला यूज किया गया है। तो सबसे पहले आप स्टार्टिंग के जो 5 to 6 क्वेश्चन है उसे बहुत ध्यान से समझना, देन आगे जो है आपका पार्शियल फ्रैक्शन का पार्ट आएगा जो मैं आपको बहुत अच्छे से कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाला जो मेथड है वो भी बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है आप नोट डाउन कर लो, देन देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास क्या है। तो ये जो सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास dx अपॉन में √1 + 4x², क्या आप इसे ध्यान से देखो तो इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, √1 का स्क्वायर प्लस 2x का होल स्क्वायर। 4x² को हम क्या लिख सकते हैं, 2x का होल स्क्वायर। नाउ a² प्लस x² का बहुत से जो टीचर्स है वो क्या करते हैं, डायरेक्ट यहाँ पे a² प्लस x² का फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, मैं आपसे बोल रहा हूँ आप यहाँ पे क्या करो, 2x को t लेट कर लो। क्या लेट कर लोगे आप, 2x को t लेट कर लोगे, इससे क्या है जो गलत होने के चांसेस है वो कम हो जाएंगे। तो लेट देखो हमने क्यों लेट किया ये आपके समझ में आ जाएगा। 2x को जैसे आप t लेट करोगे
अब इसका dy dx करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स dx बाई dt, सॉरी dy dx करोगे तो 2 टाइम्स इक्वल्स टू dt बाई dx, तो dx इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा dt अपॉन में 2। अब ध्यान से और शांति से देखो क्या करना है हमें, क्वेश्चन में चेंजेस, dx के बदले dt अपॉन में 2 है, तो अपॉन में जो 2 है उसे हमने बाहर ले लिया 1/2, एंड dt अपॉन में अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो a का स्क्वायर 1 प्लस 2x को आपने क्या लेट किया था, t लेट किया था, तो ये हो जाएगा आपका t स्क्वायर। अब अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं है हमारे पास फॉर्मूला किसका है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, तो हम इसे कन्वर्ट करके क्या हम इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं 1/2 टाइम्स dt अपॉन में अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर को बाद में और टी स्क्वायर को आप पहले लिख सकते हो। देखो ध्यान से हमने क्या लिखा, dt अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्म में। अब इसका देखो कुछ फॉर्मूला बताता हूं मैं आपको जो आपको ध्यान में रखना है, dx अपॉन में अगर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो तो इसका फॉर्मूला आपका हो जाएगा log ऑफ x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। ये आपका फॉर्मूला है dx अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, रूट के अंदर अगर हो तो log ऑफ क्या हो जाता है x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस का सी। तो इसके अकॉर्डिंग ये हमारा फॉर्मूला देखो 1/2 तो आपके पास ऑलरेडी है, इंटीग्रेशन का साइन अब हटाते हैं क्योंकि अब हम इंटीग्रेशन का ये फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, तो log ऑफ मॉडुलस x, और x आपके पास क्या है यहाँ पे t, तो t प्लस अंडर रूट x का स्क्वायर मतलब t का स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास वेरिएबल क्या है t है, प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, एंड मॉडुलस क्लोज प्लस का c, तो ये आ गया 1/2 log t की वैल्यू अब वापस से हम क्या पुट कर देंगे, तो 2x पुट कर देंगे, तो 2x प्लस अंडर रूट t का स्क्वायर, तो 2x का क्या करोगे होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 1 मॉडुलस क्लोज प्लस का c। ये हमारा फाइनल आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड जो है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड हमें कैसे सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका थर्ड है क्या दिया हुआ है, dx अपॉन में अंडर रूट 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1, तो 1 जो दिया है इस 1 का हम क्या करेंगे, स्क्वायर जो है खुद से यूज करेंगे, देन इसे अगर हम x या t के फॉर्म में कन्वर्ट कर दे, अगर हम इसे t स्क्वायर प्लस a स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर दे तो हमारा ये जो क्वेश्चन है बहुत सिंपल हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे लेट करो कि 2 माइनस एक्स किसके इक्वल है, t के इक्वल है। नाउ dy dx ऑफ 2 क्या हो जाएगा 0, और dy dx ऑफ माइनस का x क्या आ जाएगा, तो -1, तो माइनस का 1 इक्वल्स टू dt अपॉन में dx। अब dx को लेफ्ट साइड ले आओ तो माइनस dx इक्वल्स टू dt, एंड dx इक्वल्स टू माइनस साइन को राइट साइड ले जाओ तो माइनस का dt। अब इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन में चेंजेस देखो क्या क्या होगा, तो dx की जगह हम क्या लिखेंगे माइनस का dt, तो माइनस साइन हमने बाहर ले लिया, अपॉन में अंडर रूट ऑफ 2 माइनस एक्स को हमने क्या लेट किया हुआ है, t लेट किया है, तो t का पावर 2, तो t का पावर 2 प्लस 1 का पावर 2। अब यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, तो बाय यूजिंग, ध्यान से देखो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये आपका किसके इक्वल होता है, तो log ऑफ x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। ध्यान से देखो ये आपका फॉर्मूला है, अभी अभी मैंने आपको बताया था dx अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर किसके इक्वल होगा, तो log ऑफ x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस का c। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो फाइनल आंसर आएगा क्या आएगा, तो log ऑफ x की जगह हम क्या यूज करेंगे t प्लस अंडर रूट ऑफ x का स्क्वायर मीन्स t का स्क्वायर, देन प्लस ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर, मॉडुलस क्लोज प्लस का c। अब हम यहाँ पे t का सब्स्टिट्यूशन करेंगे, तो t जो है हमारे पास क्या है, तो 2 माइनस एक्स है, तो t की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे यहाँ 2 माइनस एक्स ब्रैकेट प्लस, तो ये जो आपका आया log ऑफ 2 माइनस एक्स कैसे आया, तो हमने t की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया, प्लस अंडर रूट 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर क्योंकि t का स्क्वायर था, प्लस 1 का स्क्वायर तो 1। तो एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज से चेक करो क्या आंसर ये इसी फॉर्म में है या उन्होंने 2 माइनस एक्स के होल स्क्वायर को एक्सपेंड किया है, फटाफट चेक करो।
देन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 तो ना। और यहाँ पे ध्यान से देखो, जो आपका क्वेश्चन था उसमें यहाँ पे क्या था, माइनस साइन। इस माइनस का यूज हम कहाँ पे करेंगे, तो माइनस टाइम्स लॉग, ये रहा माइनस टाइम्स लॉग, ठीक है। अब आंसर आप इस फॉर्म में यहाँ तक छोड़ सकते हो, इसमें आपको कुछ चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको लॉग की प्रॉपर्टी यूज करने की जरूरत है, ठीक है। अगर आप लॉग की प्रॉपर्टी यूज करना चाहते हो तो देखो लॉग की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या आ जाएगा। यहाँ जो माइनस साइन होता है, इस माइनस साइन का जो मतलब है वो यहाँ पे हम पावर में ले लेते हैं, मीन्स ये -1 है तो यहाँ पे पावर -1 हो जाएगा। अगर यहाँ माइनस टाइम्स 2 है तो यहाँ पे पावर क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। तो इस माइनस को अगर आप हटाओ तो क्या आप ये लिख सकते हो, लॉग ऑफ 2 - x प्लस अंडर रूट 2 - x का होल स्क्वायर मॉड के अंदर +1 और इसका पावर -1 प्लस c। नाउ लॉग ऑफ 1 अपॉन में ये जो नेगेटिव साइन है, जैसे नेगेटिव साइन को पॉजिटिव करना होता है तो हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में लेके जाते हैं, तो ये कंप्लीट पार्ट डिनोमिनेटर में आ जाएगा। 2 - x प्लस अंडर रूट 2 - x का होल स्क्वायर +1 एंड प्लस का c, इसे मॉड के अंदर। तो ये जो यहाँ नेगेटिव साइन था, इस नेगेटिव साइन को हम यहाँ पे लेके आए, देन इस नेगेटिव साइन को पॉजिटिव करने के लिए हमने क्या किया, तो इस कंप्लीट पार्ट को डिनोमिनेटर में लिख दिया। तो अब एनसीईआरटी से अगर आंसर मैच करना चाहो तो एनसीईआरटी में मेरे अकॉर्डिंग यही आंसर दिया होगा, क्योंकि उन्होंने नेगेटिव साइन को यहाँ पे पावर में एडजस्ट कर दिया है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, अब आप क्वेश्चन नंबर 4 कैसे सॉल्व करोगे। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 4 है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या किया गया है एनसीईआरटी में, तो ए 2 - x का जो होल स्क्वायर था उसको एक्सपेंड कर दिया था। अगर आप नहीं करो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसी फॉर्म में आप आंसर छोड़ सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में हम ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को, तो क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, dx अपॉन में अंडर रूट 9 को क्या लिख सकते हो आप, तो 3 का स्क्वायर लिख सकते हो, माइनस 25x स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, तो 5x का आप होल स्क्वायर लिख सकते हो, हाँ या ना। क्या किया हमने, 9 को लिख दिया 3 का स्क्वायर एंड 25x स्क्वायर को हमने क्या लिख दिया, 5x का होल स्क्वायर। अब मैंने यहाँ पे आपको बताया हुआ है कि जब हमारे पास यहाँ 5x कोई भी नंबर हो x के साथ मल्टीप्लाई में, तो आप उसे t लेट कर लिया करो। t लेट करने पे क्या होता है कि आपकी जो गलत होने के चांसेस है वो बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, वरना आप डायरेक्टली भी फॉर्मूला लगाओगे, पर डायरेक्ट फॉर्मूला लगाने से क्या होता है, माइनस प्लस या किसी 5 या कोई भी कॉन्स्टेंट टर्म है उसकी वजह से गलत होने के चांसेस होते हैं। तो जब 3 का स्क्वायर है, यहाँ पे x का स्क्वायर होना चाहिए था, बट यहाँ क्या है 5x का स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे, 5x को कोई दूसरा वेरिएबल लेट कर लेंगे, लेट से t लेट करेंगे, तो लेट 5x इक्वल्स टू t। अब 5 dy dx करोगे, x का तो 1 आ जाएगा, इक्वल्स टू dt बाई dx, तो 5 टाइम्स dx क्या आ गया, dt, और dx की वैल्यू मुझे निकालना है क्योंकि मेरे पास क्या है, dx है, तो dx इक्वल्स टू आ जाएगा dt अपॉन में 5। ध्यान से देखो क्या आ गया, dx हमारा dt अपॉन में 5 आ गया। तो क्वेश्चन में क्या चेंजेस हो जाएगा, यहाँ पे dx के बदले dt और 1/5 हमने ले लिया बाहर, अपॉन में अंडर रूट क्या है हमारे पास 3 का स्क्वायर माइनस 5x को हमने क्या लेट किया हुआ है t, तो ये हो गया t का स्क्वायर। नाउ यहाँ पे फिर से एक नया फॉर्मूला 7.4 एक्सरसाइज जो है, इससे पहले इस एक्सरसाइज में 5 फॉर्मूले दिया हो गया है, जो कि मैंने आपको इससे पहले भी बताया हुआ है। फॉर्मूले का जो मैंने वीडियो बनाया है उसमें ऑलरेडी बताया है कि आपको कौन कौन से फॉर्मूले इंटीग्रेशन में लर्न करने की जरूरत है। नहीं पता तो यहाँ पे मैं आपको वापस से बता देता हूँ कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं यहाँ पे, तो बाय यूजिंग इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन में अंडर रूट अगर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो तो ये हो जाता है आपका साइन इनवर्स x बाय a प्लस c। क्या हो जाता है, साइन इनवर्स x बाय a प्लस c। तो इसके अकॉर्डिंग ये हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 1/5 तो हमारे पास ऑलरेडी है, एंड साइन इनवर्स, देखो 1/5 मैंने क्यों लिखा, क्योंकि इंटीग्रेशन के बाहर 1/5 है हमारा। नाउ इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, तो साइन इनवर्स x क्या है आपके पास, तो t है, तो t अपॉन में a, तो a क्या है हमारे पास 3, तो t/3 प्लस का c, तो ये हो जाएगा 1/5 टाइम्स साइन इनवर्स t की वैल्यू क्या है हमारे पास, t किसके इक्वल था, 5x के इक्वल था, तो यहाँ जाएगा 5x अपॉन में 3 प्लस का c। तो ये फाइनल आपका इंटीग्रेशन जो है हो चुका है, और ये आपका एनसीईआरटी में अगर आंसर चेक करो तो ये दिया होगा, क्या है हमारे पास
1/5 साइन इनवर्स 5x/3 प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 5 है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है आपका। देखो क्या 2x का पावर 4 है, हम इसे कैसे कन्वर्ट करें a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में। तो क्या आप इसे इस फॉर्म में लिख सकते हो 3x dx अपॉन में 1 का स्क्वायर प्लस 2x के पावर 4 को अगर हम रूट 2 x का एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख दे तो क्या लिखा मैंने, ध्यान से देखो, रूट 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्या लिखोगे आप यहाँ पे, रूट 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखो इस स्क्वायर से जब रूट 2 का स्क्वायर करोगे तो 2 मिलेगा और x के स्क्वायर का स्क्वायर करोगे तो x का पावर 4 मिलेगा। तो हम इसे इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। नाउ न्यूमरेटर से हमने 3 बाहर लिया तो हमें क्या मिला, x dx अपॉन में 1 का स्क्वायर प्लस रूट 2 एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ ध्यान में रखना आप कि एक्स स्क्वायर रूट के अंदर नहीं है, रूट के अंदर ओनली रूट 2 है, मतलब 2 रूट के अंदर है ओनली। अब हम यहाँ पे किसे लेट करेंगे, इस कंप्लीट पार्ट को t लेट करेंगे। तो लेट रूट 2 एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टी और डी बाई डी एक्स करेंगे तो रूट 2 को बाहर रखोगे और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर तो 2x इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स। तो हमें वैल्यू क्या फाइंड करना है, यहाँ से x dx की वैल्यू फाइंड करना है। तो x dx को इधर ले आओ तो 2 रूट 2 x dx इक्वल्स टू डी टी। तो x dx की जो वैल्यू है वो आपका क्या मिलेगा, dt अपॉन में 2 रूट 2। देखो क्या ये आपके लिए विजिबल है या नहीं। तो ये x dx क्या आ गया हमारे पास, x dx की वैल्यू dt अपॉन में 2 रूट 2। अब आते हैं यहाँ क्वेश्चन पे। तो 3 टाइम्स तो ऑलरेडी बाहर है हमारे पास 3, x dx का सब्स्टिट्यूशन है dt अपॉन में 2 रूट 2। तो अपॉन में जो 2 रूट 2 है क्या हम इसे यहाँ लिख सकते हैं 2 रूट 2, 3 अपॉन में 2 रूट 2 देन 1 का स्क्वायर प्लस रूट 2 एक्स स्क्वायर को हमने क्या लिया है, t लिया है, तो ये क्या हो गया t का स्क्वायर। तो ये हो गया आपका 3 अपॉन में 2 रूट 2 इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन में 1 का स्क्वायर प्लस t का स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर प्लस t का स्क्वायर तो ऐसा सच कोई फॉर्मूला नहीं है, हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या है, तो टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्म का फॉर्मूला है। तो हम इसे वापस से किस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, 3 अपॉन में 2 रूट 2 इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन में टी का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। हमने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि हमारा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला हमें पता है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का नहीं। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, तो बाय यूजिंग कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, तो ध्यान से देखो dx अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है 1 बाय ए टेन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी। बट यहाँ पे हम 1 बाय ए और x बाय ए जो लिखा है हमने, तो a लिखने की जरूरत नहीं है आपको। क्यों नहीं लिखते हम, a फॉर्मूले में तो है ये, बट a की जो वैल्यू हमारे पास 1 है। अगर यहाँ पे मान लो 2 का स्क्वायर होता तो आप यहाँ पे 2 लिखते, अगर यहाँ मान लो 7 का स्क्वायर होता तो 1 बाय 7 टेन इनवर्स x बाय 7 होता। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स 2 रूट 2 एंड इनटू में 1 बाय ए। तो 1 बाय ए तो लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि a की वैल्यू क्या हमारे पास 1 है, तो डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे टेन इनवर्स x, और x की वैल्यू क्या हमारे पास t, तो टेन इनवर्स t प्लस का c। अब इसमें छोटा सा कन्वर्जन, जो t हमारे पास है t की वैल्यू वापस से पुट कर दो, तो 3 अपॉन में 2 रूट 2 टेन इनवर्स और t की जो वैल्यू है वो क्या है, तो रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो चेक करो फटाफट एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज से कि ये आपका फाइनल आंसर है या नहीं है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 हमें कैसे सॉल्व करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया गया है। 6th क्वेश्चन जो है हमारे पास, 6th क्वेश्चन में गिवन है x का स्क्वायर dx अपॉन में 1 माइनस एक्स रेज टू पावर 6। ये है आपके पास, ध्यान से देखो। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे हमें पता है कि x का पावर जो 6 है उसे हम क्या कन्वर्ट कर सकते हैं, किस फॉर्म में, तो एक्स स्क्वायर dx
अपॉन में 1 का स्क्वायर माइनस x का पावर 3 और इसका पावर 2। अब आपके माइंड में ये भी आना चाहिए कि यहाँ पे आपने 3 क्यों लिया, इस 3 को आपने बाहर क्यों नहीं लिया। तो हमने स्टूडेंट्स यहाँ पे x के पावर 3 इसलिए कंसिडर किया है कि अगर आप इसका dy dx करो तो आपको x स्क्वायर मिल जाएगा। कैसे? x क्यूब का dy dx 3x स्क्वायर आएगा, 3 को आप बाहर रख लेना और x स्क्वायर का सब्स्टिट्यूशन कर देना। अब यहाँ पे लेट करेंगे हम, लेट x क्यूब इक्वल्स टू t, देन dy dx ऑफ x क्यूब क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर इक्वल्स टू dt बाई dx। तो x स्क्वायर dx किसके इक्वल आएगा, dt अपॉन में 3 के इक्वल आएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन में देखो क्या हो गया, तो x स्क्वायर dx का सब्स्टिट्यूशन dt अपॉन में जो 3 आया तो 1/3 को हमने बाहर ले लिया और अपॉन में 1 का स्क्वायर माइनस x क्यूब को आपने क्या लेट किया है t, तो ये हो जाएगा t का स्क्वायर। अब यहाँ पे आप फॉर्मूला क्या यूज करोगे, तो यहाँ पे आप फॉर्मूला यूज करोगे dt अपॉन में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का। तो ध्यान से देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो बाय यूजिंग इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इक्वल्स टू 1/2a log ऑफ a प्लस x अपॉन में a माइनस x प्लस का c होता है। dx अपॉन में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर किसके इक्वल होता है, तो 1 अपॉन में 2a log a प्लस x अपॉन में a माइनस x प्लस का c। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ये आपका 1 अपॉन में 2, a क्या है हमारे पास 1, तो इंटू में 1 log ऑफ a प्लस x मीन्स 1 प्लस x के वजह हमारे पास क्या है t है, 1 प्लस t अपॉन में 1 माइनस t मॉडुलस क्लोज प्लस का c। तो 1 अपॉन में 2 टाइम्स log ऑफ 1 प्लस t की वैल्यू क्या है हमारे पास x क्यूब, 1 प्लस x क्यूब हो जाएगा अपॉन में 1 माइनस का x क्यूब हो जाएगा प्लस का c। ये जो है आपका देखो ध्यान से आपका फाइनल आंसर होगा। नहीं तो यहाँ पे log ऑफ a बाई b के अकॉर्डिंग, और ये जो 1/3 था हमारा, देखो 1/3 आपके पास था ये, तो ये 1/3 इसके साथ मल्टीप्लाई में है 1/3 टाइम्स। तो 1/3 को जब 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1/6 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हो 1/6। 1/6 टाइम्स क्या आ गया, log ऑफ 1 प्लस एक्स क्यूब अपॉन में 1 माइनस एक्स क्यूब प्लस c। यहाँ पे log a बाई b की जो प्रॉपर्टी है वो आपको यूज करने की जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल इस फॉर्म में आंसर छोड़ सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 1/6 टाइम्स log ऑफ 1 प्लस एक्स क्यूब अपॉन में 1 माइनस एक्स क्यूब प्लस c, ये किसका आंसर है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का। कैसे सॉल्व किया है स्टेप बाय स्टेप मैंने बहुत ही अच्छे से आपको समझाया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 हमें कैसे सॉल्व करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर जो आपका 7th है इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा लॉजिक भी यहाँ पे यूज किया गया है। देखो क्या है, तो x माइनस 1 अपॉन में अंडर रूट है हमारे पास x स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पे हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का। क्यों? क्योंकि अपॉन ऊपर में हमारे पास न्यूमरेटर में क्या है x माइनस 1 है। तो क्या आप इसे ध्यान से देखो तो ऐसे लिख सकते हो दो पार्ट में, x dx अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस टाइम्स 1 dx अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। क्या किया हमने, जो ये x माइनस 1 था इसे सेपरेट कर दिया, x अपॉन में ये माइनस 1 अपॉन में ये। अब ये क्वेश्चन कैसे, एक्सरसाइज 7.2 का फॉर्म हो गया सब्स्टिट्यूशन मेथड से। क्या करोगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 को t लेट कर लो। इस वाले में क्या करोगे, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा dx अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का। तो ध्यान से देखो, इसे I1 ले लेते हैं और ये आपका I2 है। तो लेट करो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू t, किसमें, तो इन I1 में। I1 I2 लिखना इसलिए जरूरी है यहाँ पे स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारे पास अब इंटीग्रेशन के दो क्वेश्चन हैं, दो क्वेश्चन में कन्वर्ट हो गया। तो ये जो हम लेट करेंगे किस में लेट करेंगे, तो यहाँ पे आपको मेंशन करना है। नाउ dy dx ऑफ एक्स स्क्वायर 2x, 1 का dy dx 0 इक्वल्स टू dt बाई dx। तो 2x dx किसके इक्वल आ गया, dt के इक्वल। तो x dx किसके इक्वल आ जाएगा, dt अपॉन में 2 के इक्वल। ध्यान से देखो हमारा x dx किसके इक्वल आ गया, dt अपॉन में 2 के इक्वल। इसमें हमें कुछ नहीं करना, वो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज हो जाएगा। तो
एक्स डी एक्स के बदले आप लिख दोगे डी टी अपॉन में 2, तो 2 को हमने 1/2 को ले लिया बाहर, और अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 को आपने क्या लेट किया, टी, तो अंडर रूट टी हो जाएगा ये, एंड माइनस का डी एक्स अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, हाँ या ना। अब आप क्या करोगे, तो 1/2 टाइम्स रूट टी को क्या हम न्यूमरेटर में लिख सकते हैं, टी का पावर -1/2 डी टी, माइनस टाइम्स 1 अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला होता है लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस सी, ठीक है। लॉग इसका dx अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या होगा, लॉग ऑफ x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होना है, प्लस सी। अब t का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो t का पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन में -1/2 प्लस 1 माइनस लॉग ऑफ x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। अब इसे जब सिंप्लीफाई करोगे -1/2 में जब आप 1 ऐड करोगे तो 1/2 आएगा हमारे पास, तो 1/2 का 2 न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो 2/2 हो जाएगा, और ये t का पावर यहाँ पे आपका क्या मिल जाएगा 1/2 माइनस लॉग ऑफ x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस का c। देखो इस 2 से 2 कैंसिल हो गया, t का पावर 1/2 आ गया, t का पावर 1/2 का मतलब रूट t, तो रूट ऑफ t माइनस लॉग ऑफ x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, और ये रहा प्लस का c। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे जो t की वैल्यू है वो वापस से पुट कर दो जो था हमारे पास, तो t क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस 1 था, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस लॉग ऑफ x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 मॉडुलस क्लोज प्लस का c। यहाँ पे अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मैं एक बार वापस से रिपीट कर रहा हूँ, हमने इसे दो पार्ट में ब्रेक किया, x अपॉन में डिनोमिनेटर माइनस 1 अपॉन में डिनोमिनेटर। इसका इंटीग्रेशन हमने कैसे किया, तो एक्सरसाइज 7.2 का विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड, इस पूरे वाले पार्ट को टी पुट किया तो हमारा न्यूमरेटर वाला पार्ट मिल गया, ठीक है। हमने इसे I1 और I2 क्यों लेट किया, क्योंकि दो क्वेश्चन है, तो I1 इसे रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हमने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू टी, हम किस में लेट कर रहे हैं, तो I1 में लेट कर रहे हैं, और I1 को हमने सिंप्लीफाई किया, और उसके साथ साथ I2 देखो ये हम t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं, और ये इंटीग्रेशन हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो यहाँ dt है, यहाँ dx है, और ये फॉर्मूला आपको पता ही है, आपके एनसीईआरटी में डिफाइन किया गया है, बहुत अच्छे से लिखा गया है, 6 के 6 फॉर्मूले, आप उन फॉर्मूले को याद करोगे तो ये क्वेश्चन आपके लिए और भी ज्यादा इजी हो जाएगा। और रूट टी इसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, तो ऊपर लेके गए इसको, टी का पावर -1/2 का इंटीग्रेशन -1/2 प्लस 1 अपॉन में -1/2 प्लस 1, इसे सिंप्लीफाई किया हमने, तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा मे बी क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 है, तो क्वेश्चन नंबर 8 को हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 8 है, क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर dx अपॉन में अंडर रूट एक्स का पावर 6 प्लस a का पावर 6। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, तो क्या आप इसे एक्स स्क्वायर dx अपॉन में अंडर रूट ऑफ एक्स का पावर 3, और इसका पावर क्या ले लेंगे हम 2 प्लस a का पावर 3, और इसका बाहर में हम पावर क्या ले लेंगे 2, ठीक है। अब हमने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि अगर हम x से पावर 3 को t लेट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर मिल जाएगा, तो लेट x का पावर 3 को हमने t ले लिया, तो dy/dx ऑफ x क्यूब क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर इक्वल्स टू dt अपॉन में dx, तो x स्क्वायर dx किसके इक्वल आ गया, dt/3 के इक्वल आ गया। अब फटाफट करते हैं चेंज, एक्स स्क्वायर dx को हम क्या लिख सकते हैं, तो dt/3 लिख सकते हैं, 1/3 को हमने बाहर रखा, अपॉन में अंडर रूट ऑफ x के पावर 3 को हमने क्या लिया है, t लिया है, तो t का पावर 2 प्लस a का पावर 3, और इसका पावर हमारे पास क्या है 2 है। नाउ इसका फॉर्मूला क्या है, कौन सा फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे, तो बाय यूजिंग इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जो कि क्या होता है, तो लॉग ऑफ x प्लस अंडर रूट
एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस का सी होता है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1/3 टाइम्स लॉग ऑफ एक्स की जगह हम क्या पुट करेंगे, टी प्लस अंडर रूट टी का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। तो ए का स्क्वायर ऑलरेडी क्या है, ए का पावर 3 और ए के पावर 3 का स्क्वायर, तो ए का पावर क्या हो जाएगा 6, मीन्स इसमें हमने कोई चेंज नहीं किया, ठीक है, प्लस का सी। तो 1/3 टाइम्स लॉग ऑफ टी की वैल्यू क्या है हमारे पास, एक्स क्यूब, तो ये रहा एक्स क्यूब प्लस अंडर रूट टी का स्क्वायर, तो टी का स्क्वायर मीन्स एक्स का पावर 6 प्लस क्यों हुआ यहाँ पे एक्स का पावर 6, एक्स का पावर 3 टी के इक्वल है, तो टी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स का पावर 6 हो जाएगा, तो एक्स का पावर 6 प्लस ए का पावर 6 प्लस का सी। तो चेक करो फटाफट क्या ये फाइनल आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 8 का आपका है या नहीं है, और हमने कैसे सॉल्व किया स्टेप बाय स्टेप आपको बहुत अच्छे से बताया है। तो अब इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 हमें कैसे सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 9 है क्या दिया गया है, सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स अपॉन में अंडर रूट 10 स्क्वायर एक्स प्लस सी। अगर आपने थोड़ा सा भी इंटीग्रेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट ध्यान रखा हो तो ध्यान से देखो, अगर 10x को हम टी लेट करते हैं तो डी बाई डी एक्स ऑफ 10x क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, और आपके पास सेक स्क्वायर एक्स है। तो सबसे पहले आप इसे कैसे कन्वर्ट करोगे, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन में अंडर रूट ऑफ 10 स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, तो 10x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, 10x का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है। नाउ लेट 10x को हमने ले लिया t, डी बाई डी एक्स ऑफ 10x तो सेक स्क्वायर एक्स, और t का डी बाई डी एक्स तो डी टी बाई डी एक्स। देन फर्दर क्या हो जाएगा हमारा ये सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी, मीन्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स किसके इक्वल है, तो डी टी के इक्वल है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका ये क्वेश्चन देखो किस में कन्वर्ट हो गया, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स के बदले आ गया डी टी अपॉन में अंडर रूट ऑफ 10x को हमने t लेट किया है तो t का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो अब यहाँ पे फॉर्मूला हम कौन सा यूज करेंगे, तो बाय यूजिंग फॉर्मूला हमारा है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल्स टू लॉग ऑफ x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मॉड क्लोज प्लस का c। ये हमारा फॉर्मूला है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो तो लॉग ऑफ x, और x क्या है t, तो t प्लस अंडर रूट एक्स का स्क्वायर मीन्स t का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर मॉड क्लोज प्लस का c। लॉग ऑफ t की वैल्यू क्या है हमारे पास 10x, तो यहाँ पे आ जाएगा 10x प्लस अंडर रूट t का स्क्वायर मीन्स 10 स्क्वायर x, t का स्क्वायर मतलब 10x का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो क्या मिल जाएगा 4 मॉड क्लोज प्लस का c। ये जो है हमारा फाइनल आंसर है क्वेश्चन नंबर 9 का। नाउ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 हमें कैसे सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 से लेके 11, 12, 13, 14, 15 इन सारे क्वेश्चंस को हम किस मेथड से सॉल्व करेंगे, विद द हेल्प ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, जो कि आपके क्लास 10th में था। बट आपके अकॉर्डिंग जब आप 10th में थे तो ये सिलेबस के अकॉर्डिंग ये रिड्यूस था, मीन्स आपके सिलेबस में नहीं था, इसलिए कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड हो सकता है आपको नहीं आता हो, इसलिए मैं आपको ये बहुत ही अच्छे से प्यार से समझाने वाला हूँ, ध्यान से समझने की कोशिश करना। देखो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का सबसे फर्स्ट स्टेप होता है कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो क्या आपको यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है आपको। अगर 1 नहीं होता, कोई नंबर होता, तो हम क्या करते हैं, उस नंबर से उसे डिवाइड कर देते, ठीक है। जब कभी भी ऐसा केस आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। तो फर्स्ट स्टेप में तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, एज इट इज हम क्या लेंगे, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस का 2। अब ध्यान से देखो सेकेंड स्टेप हमें क्या बताता है कि एक्स स्क्वायर के बाद एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, इसके बाद हमें क्या देखना होता है, एक्स का कोफिशिएंट। एक्स स्क्वायर के बाद हम किसका कोफिशिएंट देखते हैं, एक्स का कोफिशिएंट। तो एक्स का कोफिशिएंट क्या है, 2 है, 2 का हाफ करना है आपको, एक्स के कोफिशिएंट का हाफ करना है। तो एक्स का कोफिशिएंट 2 है तो 2 का हाफ क्या होगा 1, तो 1 का स्क्वायर हम इसमें ऐड करेंगे और 1 का स्क्वायर हम इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या किया हमने,
x का जो कोफिशिएंट है उसका हाफ किया, जो कि हमें क्या मिला, 1 मिला। तो हमने 1 का स्क्वायर क्या किया, ऐड भी किया और सब्ट्रैक्ट भी किया। नाउ सेकेंड स्टेप में देखो क्या होगा, तो dx अपॉन में अंडर रूट x लो, यहां से साइन लेते हैं प्लस, और जो हमने स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट किया है तो ऐड वाला जो स्क्वायर है उसका यूज कर लेते हैं तो x प्लस 1 इसका हो गया होल स्क्वायर। अब देखो मैंने यूज क्या क्या किया, यहां से मैंने x लिया है, यहां से मैंने साइन लिया है, अगर प्लस है तो यहाँ पे प्लस लेना है, अगर यहाँ माइनस होता x के साथ तो यहाँ पे आप माइनस लेते। देन जो स्क्वायर हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट किया तो ऐड वाला स्क्वायर यूज किया, मींस प्लस 1 का जो स्क्वायर हमने किया तो ये 1 लिया, यहाँ से 1 का स्क्वायर, जैसे यहाँ x स्क्वायर था तो हमने x लिया था, वैसे ही 1 का स्क्वायर है तो हमने 1 लिया। अगर 2 का स्क्वायर होता तो हम 2 लेते, 2 का स्क्वायर 4 नहीं लेते, हम 2 लेते। तो ये क्या बन गया, x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अगर आप x प्लस 1 के होल स्क्वायर को खोलते हो, मीन्स एक्सपेंड करते हो, तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो बचा क्या हमारे पास, ध्यान से देखो, तो हमने किसका यूज नहीं किया, इस 2 का यूज नहीं किया और इस -1 का यूज नहीं किया, है ना। तो इसको यहाँ पे प्लस के फॉर्म में लिख दो, प्लस का 2 और -1 का स्क्वायर क्या होगा 1, तो 2 में से 1 गया तो 1, तो 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं हम। क्या किया हमने, 2 और माइनस का 1, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 होगा, तो 2 में से माइनस का 1 गया तो क्या बचा 1, तो हमने लिख दिया 1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, तो dx अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। लेकिन प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे कि x प्लस 1 का स्क्वायर है हमारे पास, x का स्क्वायर नहीं है, तो हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं। लेट क्या कर लेंगे कि x प्लस 1 जो है वो किसके इक्वल है, t के इक्वल है। अब इसका dy dx करोगे तो क्या मिल जाएगा, dx इक्वल्स टू dt। तो इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन में चेंजेस देखो क्या क्या आया हमारे पास, dx के जगह हम लिख सकते हैं dt अपॉन में अंडर रूट x प्लस 1 को हमने t लेट किया है तो t का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, तो बाय यूजिंग, यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे dx अपॉन में अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, जो किसके इक्वल होता है, तो लॉग ऑफ x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस का c होता है। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप इसे क्या लिख सकते हो, तो लॉग ऑफ x की वैल्यू, तो x के वजह हम क्या लिखेंगे t प्लस अंडर रूट एक्स का स्क्वायर मीन्स t का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर मॉड क्लोज प्लस का c। अब यहाँ पे आप t की वैल्यू वापस से पुट कर दो जो आपने लेट किया था, तो t क्या लेट किया था x प्लस 1, तो यहाँ आ जाएगा x प्लस 1 प्लस अंडर रूट, यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस का c। आप आंसर यहाँ तक भी छोड़ सकते हो या आप इसे एक्सपेंड कर सकते हो, तो लॉग ऑफ क्या हो जाएगा x प्लस 1 प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2x प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस का c। तो इसे नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर सकते हैं, तो x प्लस 1 प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 1 प्लस का 2 हो जाएगा प्लस c। ज्यादातर जब आप एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखोगे यहाँ पे फॉर्मूले में एक्स टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो यहाँ पे वापस से हमारा यही आ जाता है जो आपके पास क्वेश्चन में रहता है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो आंसर चाहे आप यहाँ छोड़ो या इस वाले स्टेप पे लाके छोड़ो, दोनों में से दोनों स्टेप आपका सही है, दोनों पे आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन यहाँ पे जो है आप गलती क्या करने वाले हो ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 11 क्या है। तो अब करने वाले हैं हम क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो है इस क्वेश्चन में स्टूडेंट जो है मिस्टेक ज्यादातर करते हैं। तो मैंने क्या बताया था, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में देखो इससे पहले जो क्वेश्चन था वो रूट के अंदर दिया हुआ था, और अभी जो हमें दिया हुआ है वो विदाउट रूट दिया, बिना रूट का दिया है, ठीक है। दोनों को सेम मेथड से करेंगे, अगर रूट है तो रूट वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, अगर विदाउट रूट है बिना रूट का है तो बिना रूट वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पे मैंने आपको सबसे फर्स्ट स्टेप क्या बताया था कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 9 है, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा 9 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना पड़ेगा, वरना आप यहाँ पे क्या करो देखो ध्यान से, 9 आप कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा ये आपका dx अपॉन में, अगर हम 9 यहाँ कॉमन ले ले तो हमें क्या मिलेगा
एक्स स्क्वायर प्लस 6y 9x प्लस 5/9। हाँ या ना? अगर आप 9 कॉमन लेते हो तो क्या हमें यही मिलेगा, dx अपॉन में 9 कॉमन लिया तो इसके पास 9 नहीं था तो हमने डिवाइड में 9 डाल दिया, इसके पास 9 नहीं था तो इसके डिवाइड में भी हमने 9 लिख दिया। ठीक है, अब इस 9 को बाहर ले लो, 1/9 हमने बाहर ले लिया, dx अपॉन में क्या मिला हमें, x का स्क्वायर प्लस 6/9 को क्या लिख सकते हो, तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9x प्लस 5/9। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप कि x का कोफिशिएंट है उसका हाफ, तो x का कोफिशिएंट क्या है 2/3, 2/3 का हाफ देखो कैसे करते हैं हम, ये है 2/3, इसका हाफ करने का मतलब 2 से डिवाइड, तो ये क्या हो जाएगा 2 अपॉन में ये 3 नीचे आ जाता है 6, तो ये आ जाता है 1/3। तो 2/3 का हाफ क्या आ गया 1/3। कैसे किया हमने, तो 2/3 हाफ करना था तो 2 से डिवाइड किया, अब जब 2 से डिवाइड किया तो इसका जो डिनोमिनेटर है वो नीचे आ जाएगा, तो 3 जब नीचे आ गया तो 3 2 जा 6, 2/6 आ गया, 2/6 को सॉल्व किया तो हमारा क्या आ गया 1/3 आ गया। ठीक है, तो अब हमें इसमें क्या करना है, सेकंड स्टेप 1/3 का स्क्वायर ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है, तो प्लस कर दो आप 1/3 का स्क्वायर और माइनस कर दो 1/3 का स्क्वायर। क्या किया हमने, 1/3 का स्क्वायर ऐड भी किया है और सब्ट्रैक्ट भी किया है। नाउ 1/9 टाइम्स dx अपॉन में, यहां से हम क्या लेते हैं स्टूडेंट, x लेते हैं, यहां से क्या लेते हैं साइन, प्लस या माइनस, प्लस है तो प्लस, तो ये लिया प्लस। अब इनमें जो स्क्वायर हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट किया है तो ऐड वाला यूज करते हैं, तो कौन सा यूज करेंगे 1/3, तो 1/3 और ये बन गया x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर। नाउ यूज क्या क्या नहीं हुआ, तो ध्यान से देखो आपका यहाँ पे क्या यूज नहीं हुआ है, एक तो 5/9 यूज नहीं हुआ और एक माइनस का 1/3 का स्क्वायर यूज नहीं हुआ है ना, ये तो यूज हुआ है आपका, एक बस ये यूज नहीं हुआ और एक ये यूज नहीं हुआ है, तो क्या हो जाएगा ये प्लस का 5/9 और माइनस का 1/9, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, तो 1/9 टाइम्स dx अपॉन में x प्लस 1/3 का स्क्वायर प्लस 5/9 माइनस 1/9 को माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा 4/9, और 4/9 को क्या आप लिख सकते हो 2/3 का स्क्वायर, देखना ध्यान से जरा, क्या हम 4/9 को 2/3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब हमारा जो फॉर्मूला है dx अपॉन में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का बना है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास ये कंप्लीट x नहीं है, तो हम क्या करेंगे इसको t लेट कर लेंगे, इसे क्या लेट कर लेंगे t लेट कर लेंगे, इससे कैलकुलेशन आपका आसान हो जाता है और कुछ नहीं। तो लेट x प्लस 1/3 को हमने क्या ले लिया t लेट कर लिया। अब इसका जब dy dx करोगे तो हमें मिलता है dx इक्वल्स टू dt, और ज्यादा चेंजेस कुछ नहीं होने वाला है, आप चाहो तो करके देख लेना। ठीक है, अब 1/9 टाइम्स dx के बदले क्या आ गया dt अपॉन में x प्लस 1/3 को हमने t लेट कर लिया था, तो t का स्क्वायर प्लस 2/3 का स्क्वायर। अब फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे, तो बाय यूजिंग इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर दैट विल बी इक्वल्स टू 1/a tan इनवर्स x/a प्लस का c, तो इसके अकॉर्डिंग 1/9 इंटू में 1/a है तो 1 अपॉन में a की जो वैल्यू है वो क्या है 2/3, तो ये आ जाएगा 2/3 tan इनवर्स x, तो x के जगह हमारे पास क्या है t है, तो t अपॉन में a, और a की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स आपके पास 2/3, तो यहाँ 2 अपॉन में 3 प्लस का c। अब ध्यान से देखो ये जो 2/3 है इसका ये 3 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 अपॉन में 9 2 जा 18 tan इनवर्स t की वैल्यू क्या है हमारे पास, तो t की जो वैल्यू है x प्लस 1/3, तो x प्लस 1/3 और अपॉन में जो 2/3 है उसका 3 न्यूमरेटर में चला जाएगा और 2 डिनोमिनेटर में प्लस का c। क्या किया हमने, जो 2/3 था इसका 3 सबसे ऊपर चला गया, तो 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, तो 1/6 tan इनवर्स, इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 3x प्लस 1 अपॉन में 2 प्लस का c। देखो फाइनल आंसर आपका जो है यही आया होगा, फटाफट चेक करो। हमने क्या किया, तो tan इनवर्स t अपॉन में a जो था तो t की वैल्यू पुट कर दिया x प्लस 1/3, यहाँ पे 3 कैसे आया, तो ये जो 2/3 था इसका जो 3 वाला पार्ट है ये डिनोमिनेटर वाला पार्ट ये न्यूमरेटर में जाके मल्टीप्लाई हो गया,
तो ये हो गया 3 टाइम्स, तो इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो इससे 3 कैंसिल हो जाएगा, और इस 3 को जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x + 1 अपॉन में 2। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 में देखो हम क्या करने वाले हैं, और इस टाइप के पर्टिकुलर स्पेशल टाइप क्वेश्चन है, इसे बहुत ध्यान से समझना। यहाँ पे हमारा जो एक्स स्क्वायर का टर्म है वो नेगेटिव में, ठीक है। जब कभी भी एक्स स्क्वायर का टर्म नेगेटिव में हो, मींस माइनस में हो, तो आपको क्या करना है, रूट के अंदर ही माइनस साइन कॉमन ले लेना है। अगर रूट के बाहर है, मींस बिना रूट का सॉल्व हो क्वेश्चन दिया गया हो, तो भी आपको माइनस साइन क्या करना है, कॉमन ले लेना है। तो हम इसे क्या कर सकते हैं, dx अपॉन में अंडर रूट माइनस साइन जैसे कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर प्लस का 6x और माइनस का 7। देखो ध्यान से, होगा या नहीं होगा। क्या किया, माइनस साइन कॉमन लिया तो माइनस का x स्क्वायर प्लस में हो गया, माइनस वाला प्लस में हो गया और प्लस वाला माइनस में हो गया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है, x का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो ध्यान से नोटिस करो, x का कोफिशिएंट यहाँ 1 है, तो मतलब हमारा फर्स्ट स्टेप जो है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का, वो कंप्लीट हो चुका है। तो सेकंड स्टेप क्या था हमारा, तो रूट के अंदर माइनस टाइम्स जो है, तो x का स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7। अब x का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे 6 है, तो 6 का हाफ क्या होगा, 3 होगा। तो हम इसमें 3 का स्क्वायर ऐड करेंगे और 3 का स्क्वायर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, ठीक है। नाउ dx अपॉन में अंडर रूट माइनस टाइम्स, यहां से आपने क्या ले लिया, x लिया, यहां से साइन क्या लोगे, तो प्लस का लोगे, और ये 3 का जो है यहाँ पे यूज करेंगे, तो हम ये बन जाएगा हमारा x + 3 का स्क्वायर। देखो ये ब्रैकेट ऑलरेडी था तो ऐसे रहने दिया, यहाँ से हमने x लिया, यहाँ से हमने प्लस साइन था तो प्लस का साइन लिया, अगर यहाँ माइनस होता तो हम यहाँ क्या लेते, माइनस का साइन, एंड ये 3 जो है हमने यहाँ पे यूज कर लिया, तो ये x + 3 का स्क्वायर बन गया। अगर आप इसको एक्सपेंड करते हो तो आपको क्या मिलेगा, x का स्क्वायर प्लस का 6x और प्लस का 9। तो बचा क्या, माइनस का 7 और माइनस का 9। तो माइनस का 7 और माइनस का 9 कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, तो 9 + 1 10 और ये 16 हो जाएगा। तो माइनस का 16 और ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब जो माइनस साइन हमने कॉमन लिया था, इस माइनस साइन को वापस से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, और जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो टर्म है ये क्या हो जाएगा, माइनस का, और ये जो नेगेटिव का टर्म है ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का। तो ध्यान से देखो क्या हो जाएगा, ये हमारा dx अपॉन में अंडर रूट माइनस को जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस टाइम्स x + 3 का स्क्वायर, और ये जो माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 16। क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, dx अपॉन में अंडर रूट जो 16 है उसे पहले लिख लो 4 का स्क्वायर, और माइनस टाइम्स हम क्या लिख दें, x + 3 का स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक है ना। अब यहाँ पे हम a² - x² का फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला मैं यूज कर रहा हूँ, आप चाहो तो x + 3 को t लेट कर लेना, मैं डायरेक्ट यूज कर रहा हूँ। तो फॉर्मूला क्या हमारा, dx अपॉन में अंडर रूट, अगर a² - x² हो तो आप लिख सकते हो साइन इनवर्स x/a प्लस का c। इस फॉर्मूले का हम यूज करने वाले हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हमें क्या मिल जाएगा, साइन इनवर्स x, और x क्या है हमारे पास, पूरा x + 3 है, तो यहाँ लिखोगे x + 3 अपॉन में a, और a क्या आपके पास 4, तो अपॉन में 4 प्लस का c। चेक करो फटाफट, आपका जो एनसीईआरटी में आंसर दिया होगा पीछे वो बिल्कुल यही दिया होगा एग्जैक्ट, क्या, तो साइन इनवर्स x + 3 अपॉन में 4 प्लस का c, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। हमने क्या किया, माइनस साइन यहाँ पे कॉमन क्यों लिया, क्योंकि हमारा x² नेगेटिव का था। जब कभी भी x² नेगेटिव का हो तो माइनस साइन आपको क्या करना है, कॉमन लेना है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 हमें कैसे सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 13 दिया हुआ है, dx अपॉन में अंडर रूट x - 1 इंटू में x - 2। तो करना क्या है, दो फैक्टर दिया हुआ है, आपको पता है कि हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करके दो फैक्टर निकालते थे, तो हम यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म कर लेंगे वापस से। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, dx अपॉन में अंडर रूट
x को 1 से x से मल्टीप्लाई करोगे तो x स्क्वायर, फिर x को -2 से करोगे तो माइनस का 2x, फिर -1 से x को करेंगे तो माइनस का x, और -1 इंटू में -2 प्लस का 2। तो dx अपॉन में क्या बनना है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर -3x प्लस 2। हाँ या ना? क्या अब आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही हो गया जैसे कि इससे पहले हमने सॉल्व किया था क्वेश्चन नंबर 11? क्वेश्चन नंबर 11 बिल्कुल ऐसा ही था हमारा। अब क्या करोगे आप यहाँ पे, तो dx अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो फर्स्ट स्टेप तो हमारा ऑलरेडी किया हुआ है, तो एक्स स्क्वायर -3x प्लस 2। अब x का कोफिशिएंट क्या है, 3 का हाफ क्या होता है, तो यहाँ पे बच्चे जो है 1.5 लगाने लग जाते हैं दिमाग, तो आपको 1.5 नहीं करना, 3 का हाफ क्या लेना है, 3/2। तो प्लस करो आप 3/2 का स्क्वायर एंड माइनस करो 3/2 का स्क्वायर रूट के अंदर, ये ध्यान में रखना है, ये रूट के अंदर है। नाउ नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, तो dx अपॉन में अंडर रूट, यहां से हमने x लिया, यहां से हमने माइनस साइन लिया तो माइनस, और यहां से हम क्या लेंगे प्लस का 3/2, तो x माइनस क्या हो गया, ये 3/2 का होल स्क्वायर, बचा क्या, तो प्लस का 2, तो ये रहा प्लस का 2 एंड माइनस का 3/2 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 9/4 हो जाएगा। नाउ इसे एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करो आप, तो dx अपॉन में अंडर रूट x -3/2 का स्क्वायर और प्लस यहाँ पे एलसीएम लोगे तो 4 2 जाए 8 में से 9 जाएगा तो -1/4। तो क्या मैं यहाँ पे -1/2 का स्क्वायर लिखूं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 2 - 9/4 हमारा क्या आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा, और 1/4 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 1/2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आप फॉर्मूला यूज करने वाले हो कौन सा, तो बाय यूजिंग dx अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जो कि किसके इक्वल होता है, तो log ऑफ x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस का c। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या आ जाएगा फाइनल आंसर, log ऑफ x क्या है, तो x -3/2 है प्लस रूट के अंदर x का स्क्वायर मीन्स x -3/2 का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो a क्या है 1/2 का स्क्वायर, तो आप 1/4 भी लिख सकते हो, और प्लस का c। अब ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, log ऑफ, यहाँ चाहो तो आप एलसीएम ले लो, तो एक बार आंसर चेक करके देखो क्या x -3/2 है या इन्होंने एलसीएम लेके सॉल्व किया। और इसे जब आप एक्सपेंड करोगे ये वाला पार्ट हमारा हमेशा क्या आएगा, तो ये आएगा, या तो आप ये लिख दो या इस फॉर्म में लिखो। तो आंसर चेक करके देखो क्या आपका इस फॉर्म में है या इसी फॉर्म में है। अगर इसी फॉर्म में आपका आंसर है तो आप इसी फॉर्म में छोड़ देना, वरना आप इसे फैक्टर के फॉर्म में लिख लेना। तो चेक करो आपका फाइनल आंसर में भी ये होना चाहिए, log ऑफ x -3/2 प्लस x -3/2 का होल स्क्वायर बाय क्या है, सिंप्लीफाई किया गया है। तो ये जो पार्ट है इसे अगर आप सिंप्लीफाई करो, ध्यान से देखो तो क्या मिल जाएगा, log ऑफ x -3/2 प्लस, इसे चाहो तो आप a - b का होल स्क्वायर एक्सपेंड कर लो, नहीं करना हो तो ये वाला पार्ट आप लिख सकते हो, ये x का स्क्वायर -3x प्लस का 2, क्योंकि इसी से हमारा ये फॉर्म हुआ है, ठीक है, मॉड क्लोज प्लस का c। तो क्या ये है आपका फाइनल आंसर, चेक करो एक बार फटाफट, ये आपका जो है फाइनल आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 13 का। जैसे कि मैंने आपको बताया भी है कि आज की क्लास में हम 7.4 और 5 करेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा लेट हो जाने की वजह से आज की क्लास हम 7.4 कंप्लीट करेंगे, ठीक है, 7.5 हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो देखते हैं 7.4 का क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास क्या है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 14 आपको इसलिए नहीं करवाया जा रहा है क्योंकि क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 12 एक्जैक्टली सेम है, तो आप क्वेश्चन नंबर 14 खुद से भी सॉल्व कर सकते हो। तो क्वेश्चन 15 देखते हैं हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन 15 में हमें क्या दिया है, dx अपॉन में अंडर रूट x माइनस ए इंटू में x माइनस बी, फिर से दो फैक्टर दिया है, और जब दो फैक्टर दिया हो तो हम उसे मल्टीप्लाई करके क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करते हैं। तो dx अपॉन में अंडर रूट, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स ए प्लस बी एक्स और प्लस का ए बी आएगा। अब मैंने क्या किया, आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स, तो मैंने माइनस साइन कॉमन ले लिया और एक्स कॉमन ले लिया, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप जो है क्या है, एक्स का जो कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का वो 1 होना चाहिए, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ 1 है,
तो प्रॉब्लम क्या है, वो हमारा सेकंड स्टेप देखना है। तो सेकंड स्टेप में x का जो कोफिशिएंट है उसका हाफ करना होता है। तो dx अपॉन में अंडर रूट x का स्क्वायर माइनस a प्लस बी एक्स प्लस ए बी। एक्स का कोफिशिएंट क्या है, a प्लस बी। a प्लस बी का हाफ क्या होगा, a प्लस बी बाई टू। तो a प्लस बी बाई टू का स्क्वायर ऐड करेंगे a बाय बी। तो a प्लस बी बाई टू का स्क्वायर हम ऐड भी करेंगे और a प्लस बी बाई टू का स्क्वायर हम सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। ध्यान से देखो, अब इसके आगे क्वेश्चन बहुत सिंपल होने वाला है आपका। तो dx अपॉन में अंडर रूट ऑफ, यहां से आपने क्या लिया x, यहां से क्या लिया माइनस, यहां से हमने क्या लिया x, यहां से माइनस, और a प्लस बी बाई टू ले लो, a प्लस बी बाई टू ब्रैकेट के साथ, और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। बचा क्या आपके पास, प्लस ए बी, तो प्लस ए बी माइनस a प्लस बी बाई टू का होल स्क्वायर, a प्लस बी बाई टू का होल स्क्वायर, और नीचे में 2 का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। नीचे में मैंने क्या किया, 2 का स्क्वायर डायरेक्टली लिख दिया 4। अब इन दोनों का आपको लेना है एलसीएम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारा। तो dx अपॉन में अंडर रूट हमारा क्या मिला, x माइनस a प्लस बी अपॉन में 2 का होल स्क्वायर एंड प्लस का, जब आप एलसीएम लोगे इस ए बी के साथ तो क्या आ जाएगा 4 टाइम्स ए बी माइनस टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इसके पूरे अपॉन में क्या आ गया 4। अब इस माइनस साइन को जब हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो dx अपॉन में अंडर रूट क्या आएगा, x माइनस टाइम्स a प्लस बी अपॉन में 2, इसका आएगा होल स्क्वायर, प्लस इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 4ab माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन में 4 आएगा, हाँ या ना। अब 4ab में से माइनस 2ab चला जाएगा तो dx अपॉन में क्या आ जाएगा, x माइनस टाइम्स a प्लस बी अपॉन में 2 का होल स्क्वायर, 4ab में से 2ab गया तो प्लस का 2ab, और इस पूरे से माइनस साइन कॉमन ले लो तो ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ध्यान से देखो अपॉन में 4 बनेगा ही नहीं बनेगा। क्या किया यहाँ पे, तो ये जो 4ab था प्लस का, उसमें से ये माइनस 2ab गया तो प्लस का 2ab, ये माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो इन तीनों टर्म से हमने क्या किया माइनस साइन कॉमन ले लिया, तो ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये बन जाएगा माइनस 2ab। तो क्या आप इसे ये लिख सकते हो रूट के अंदर, यहाँ पे हमने रूट नहीं लगाया, ये ला रूट के अंदर। तो dx अपॉन में अंडर रूट क्या हो जाएगा x माइनस टाइम्स a प्लस बी अपॉन में 2, इसका होल स्क्वायर, और ये बन जाएगा माइनस टाइम्स a माइनस बी अपॉन में 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आप फॉर्मूला लगा देना, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, या आप चाहो तो इसको टी लेट कर लेना, फिर टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, मतलब दोनों का सेम ही है। आप चाहो तो डायरेक्टली फॉर्मूले का यूज कर लो, या आप चाहो तो इसे टी लेट करके सिंप्लीफाई कर लो। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 15। नाउ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, 17 हमें कैसे सॉल्व करना है। ध्यान रखना क्वेश्चन 16 तो हमारा डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड से हो जाएगा, रूट के अंदर जो वैल्यू है उसको टी लेट कर लो, न्यूमरेटर वाला पार्ट मिल जाएगा। बट 17, 18, 19, 20 ये जो है बहुत ही स्पेशल टाइप क्वेश्चन है और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन हैं उसे हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं।